5 नवंबर 2009 की शाम हैदराबाद में जब रिकी पॉन्टिंग ने अपने घमंड के अंदर चूर होकर सचिन तेंदुलकर को ललकारते हुए कहा कि यदि तुम क्रिकेट के भगवान हो तो इस मैच को जीत कर दिखाओ, तभी इस एक चुनौती की वजह से एक ऐसी पारी का जन्म हुआ था जिसने क्रिकेट प्रेमियों के दिल में अपनी जगह बना ली। 21 गेंदों के अंदर खेली गई 175 रन की एक मास्टर क्लास पारी जिसने न सिर्फ रिकी पॉन्टिंग का घमंड तोड़ा था, लेकिन आज भी हर भारतीय इस पारी पर सचिन तेंदुलकर के इस अविश्वसनीय पारी पर आज भी गर्व कर सकता है। He's been this fantastic ambassador off the field, but at the same time on the field, just consistent run machine. राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम हैदराबाद के अंदर एक 5वां ओडीआई मैच खेले जाने वाला था। पहले ही दोनों टीम 2-2 की बराबरी पर ये 7 ओडीआई मैच की श्रृंखला खेल रही थी। अब मैदान पर एक तरफ जुनून था महेंद्र सिंह धोनी का, जो अपने घर पर एक भी मैच हारना नहीं चाहते थे, तो उसके सामने थी दुनिया की वर्ल्ड की बेस्ट प्लेइंग 11 यानी कि रिकी पॉन्टिंग से सजी हुई ऑस्ट्रेलिया की कांगारू टीम, जो हर मैच मैदान के अंदर जीतने के लिए ही उतरती थी। दोनों टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और रिकी पॉन्टिंग टॉस करने के लिए मैदान पर आ चुके थे। टॉस जीतकर रिकी पॉन्टिंग ने सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। हैदराबाद की सुस्त पिचों पर दिन के उजाले के अंदर बल्लेबाजी करना आसान था और इस बात से वाकिफ रिकी पॉन्टिंग ने भी सही फैसला किया था। शेन वॉटसन और शेन मार्श ने पारी की शुरुआत की। पहली ओवर के अंदर वॉटसन ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। जब उन्होंने प्रवीण कुमार की दूसरी ही गेंद को मिड विकेट के ऊपर से चक्का मारा, तब सबको समझ में आ गया था कि आज ऑस्ट्रेलिया कहर बरसाने वाली है। और चौथी ओवर के अंदर वॉटसन ने आशीष नेहरा को अपना निशाना बनाया और लगातार 2 चौके की वजह से इस ओवर को 16 रन का बना दिया और यह बहुत बड़ा ओवर बन चुका था। सिर्फ 15 ओवर के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने 100 रन पार कर लिए थे। वॉटसन ने भी 40 गेंदों के अंदर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और दूसरी ओर भी मार्श धैर्य के साथ खेल रहे थे, लेकिन जहां पर भी ज्यादा जरूरत पड़ती थी वहां पर वो चौके और छक्के तो मार ही रहे थे। लेकिन फिर फाइनली 25 ओवर के अंदर हरभजन सिंह ने वॉटसन को आउट किया। 93 रन बनाकर वॉटसन एक ऐसी तूफानी पारी खेलकर गए थे जिसने ऑस्ट्रेलिया को पहले गेम के अंदर बहुत आगे पहुंचा दिया था। लेकिन फिर 25 ओवर के अंदर वॉटसन को 93 रन पर रोकते हुए हरभजन सिंह ने रविंद्र जडेजा के हाथों डीप मिड विकेट पर एक बेहतरीन कैच करवाया था। वॉटसन के जाने के बाद कप्तान रिकी पॉन्टिंग मैदान पर आए और उसने भी 45 गेंदों के अंदर 45 रन बनाए और एक बेहतरीन तूफानी पारी खेली। आज ऑस्ट्रेलिया का जो भी बल्लेबाज आ रहा था बस मैदान के अंदर टिककर तबाही मचा रहा था। शेन मार्श ने भी अपना पहला अंतरराष्ट्रीय शतक पूरा कर लिया था। 112 बॉल के अंदर 112 रन बनाकर उसने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आज बेहतरीन पारी खेली थी। अब खेल पूरी तरीके से आखिरी ओवर के अंदर आ चुका था। कैमरन व्हाइट ने भी 33 गेंदों के अंदर 57 रन की एक ऐसी विस्फोटक पारी खेली थी और साथ ही माइक हसी ने भी नाबाद रहते हुए 31 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। अब ऑस्ट्रेलिया ने पूरे 50 ओवर बैटिंग करने के बाद 350 रन बनाए थे और ये उस वक्त 400 रन से भी कम नहीं माने जाते थे। अब भारतीय टीम की बैटिंग लाइन को देखते हुए ये रन बहुत बड़ा था। सबको लग रहा था कि ये मैच तो ऑस्ट्रेलिया आसानी से जीत जाएगी। भारत की तरफ से वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर ने पारी की शुरुआत की। दोनों ने शुरुआत तो बेहतरीन तरीके से की थी, लेकिन मिचेल जॉनसन की गेंदबाजी लगातार दोनों को परेशान कर रही थी। 8वें ओवर के अंदर सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट के अंदर 17,000 रन पूरे किए थे। पूरा स्टेडियम खुश होकर खड़े होकर तालियां बजा रहा था और कमेंटेटर ने भी कुछ तारीफ करते हुए कुछ ऐसा कहा था। What an effort, what a fantastic cricketer. And look at the crowd. Look at the crowd. Amazing, amazing feat. लेकिन फिर उसी ओवर के अंदर वीरेंद्र सहवाग भी 38 रन बनाकर हो चुके थे, यानी कि यहाँ पर भारत को 66 रन पर पहला झटका लग चुका था। उसके बाद लगातार भारत को 2 बड़े झटके लगे। गौतम गंभीर मैदान पर आए और सिर्फ 8 रन बनाकर वापस चले गए। उसके बाद युवराज सिंह मैदान पर आए, वो भी वॉटसन की गेंद पर सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। अब 124 रन पर भारतीय टीम की 3 विकेट चली गई थी। 3 विकेट गिरने के साथ ही रिकी पॉन्टिंग को इतना कॉन्फिडेंट आ गया था कि ये मैच तो हम आसानी से जीत जाएंगे, जिसकी वजह से वो बार बार सचिन तेंदुलकर के पास आते थे और कहते थे कि सुना है तू क्रिकेट का भगवान है, सच में अगर तू भगवान है तो इस मैच को जीत कर दिखा। पूरा स्टेडियम सुन रहा था। यह स्लेजिंग नहीं थी, लेकिन सीधी एक चुनौती थी। रिकी पॉन्टिंग चाहते थे कि सचिन तेंदुलकर इस दाव के अंदर फंस जाए और अग्रेशन कराकर अपनी विकेट गंवा दे, लेकिन अभी भी किसी को पता नहीं था कि आगे जाकर मैच के अंदर क्या होगा। ये सब चल ही रहा था कि अगले आने वाले बल्लेबाज MS धोनी भी मात्र 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, यानी कि भारत के 3 बल्लेबाज दशक का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए थे, जो भारत के लिए एक शर्मनाक बाबत थी। अब भारत के 62 रन पर 4 विकेट चले
चली गई थी। अब एक ओर से सचिन तेंदुलकर एक कोने को संभाल रहे थे, अब दूसरे कोने को संभालने के लिए उसका साथ देने के लिए सुरेश रैना आने वाले थे। लेकिन अब तक का गणित भारत के लिए बहुत ही डरावना था, क्योंकि 189 गेंदों के अंदर 189 रन बनाने थे और भारत के पास अभी भी 6 विकेट बाकी थी। लेकिन जो भारत के प्रमुख और धुरंधर बल्लेबाज थे वो पहले से पवेलियन लौट चुके थे। अब एक और सचिन तेंदुलकर का अनुभव था, तकनीकी रूप से मजबूती थी और वो बिना रिस्क लिए हुए रन बना रहे थे। तो दूसरी तरफ भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी सुरेश रैना जवान थे, आक्रामक थे और बड़े बड़े शॉट खेलने की भी उसके पास क्षमता थी। तो उसने भारतीय टीम की बैटिंग लाइन को बेहतरीन तरीके से संभाला। उसके बाद 27वें ओवर के अंदर भी सचिन तेंदुलकर ने अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए सिर्फ 81 गेंदों के अंदर अपना शतक पूरा किया और कमेंटेटर ने कुछ ऐसा कहा, 45 hundredths in one-day internationals. अब एक तरफ से सचिन तेंदुलकर अपनी विकेट के साथ खेल रहे थे, तो दूसरी ओर से सुरेश रैना ने भी 53 गेंदों के अंदर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। अब 30 ओवर का खेल खत्म होते होते भारत ने 200 का आंकड़ा भी पार कर लिया था। अब माहौल बदलने लगा था। एक वक्त पर जो भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर परेशानी थी, वो परेशानी अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों पर आने लगी थी। सबको लगने लगा था कि साझेदारी बेहतरीन तरीके से चलेगी। पहले दोनों खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और सुरेश रैना के बीच 50 रन की साझेदारी हुई और ये साझेदारी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब 100 रन के अंदर तब्दील हो चुकी थी। अब 37वीं ओवर खत्म हुई कि सचिन तेंदुलकर ने 122 गेंदों के अंदर 150 रन बना लिए थे। अब मैच का गणित यही कह रहा था कि ये मैच आसानी से भारतीय टीम जीत सकती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच मैच हो और वो मैच भारतीय टीम आसानी से जीत जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। 42वीं ओवर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वॉटसन लेकर आए थे और यहाँ पर सुरेश रैना भी 59 रन बनाकर खेल रहे थे कि वॉटसन ने सुरेश रैना को कैच आउट करवा दिया और भारतीय टीम की 299 रन पर 5 विकेट चली गई। अब कुछ ही देर हुई थी कि हरभजन सिंह भी उसी ओवर के अंदर 0 रन बनाकर आउट हो गए, यानी कि भारतीय टीम की यहाँ पर 300 रन पर टोटल 6 विकेट चली गई थी। अब मैदान के अंदर भारतीय टीम के आखिरी उम्मीद 2 ही बल्लेबाज बचे थे, एक तरफ से सचिन तेंदुलकर तो दूसरी तरफ से युवा खिलाड़ी रविंद्र जडेजा। अब रविंद्र जडेजा ने पावर प्ले का फायदा उठाते हुए मैदान के अंदर कुछ बेहतरीन शॉट खेले, जिसकी वजह से मैच पूरी तरीके से भारत के फेवर में आ गया था। अब भारत को जीतने के लिए 18 गेंदों में 19 रन की जरूरत थी और यह मैच पूरी तरीके से भारतीय टीम की मुट्ठी में लग रहा था। लेकिन भारतीय टीम को तभी एक बहुत बड़ा झटका लगा। सचिन तेंदुलकर 175 रन पर खेल रहे थे और सबको लग रहा था कि सचिन तेंदुलकर आसानी से इस मैच को खत्म करेंगे, लेकिन सचिन तेंदुलकर हवाई फायर करने के चक्कर में एक आसान सा कैच दे बैठे और भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा। स्टेडियम के अंदर पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका था। सचिन हताश होकर पवेलियन जा रहे थे। उन्होंने भारत को जीत के बहुत करीब पहुंचा दिया था, लेकिन वो भारत के लिए बेहतरीन फिनिश नहीं कर पाए। फिर देखते ही देखते भारतीय टीम को 2 बड़े झटके और लगे। रविंद्र जडेजा भी रन आउट हो गए और आशीष नेहरा भी सिर्फ 1 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। अब भारत का स्कोर 335 रन हुआ था और भारत की आखिरी जोड़ी प्रवीण कुमार और मुनाफ पटेल मैदान पर मौजूद थे, यानी कि भारतीय टीम ने 9 विकेट गवा दिए थे। अब भारत को जीतने के लिए 15 रन चाहिए थे और ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए भारत की सिर्फ 1 विकेट लेनी थी कि तभी प्रवीण कुमार ने एक बेहतरीन तरीके से लॉन्ग ऑफ पर चक्का लगाकर पूरे स्टेडियम के अंदर जश्न का माहौल और जुच्चा भर दिया। अब आखिरी 6 बॉल के अंदर भारत को जीतने के लिए 7 रन की जरूरत थी। प्रवीण कुमार ने पहली बॉल पर सिंगल लिया, फिर दूसरी बॉल पर मुनाफ पटेल डॉट बॉल खेलते हैं और तीसरी बॉल पर वापस एक सिंगल आ जाता है, यानी कि भारत को जीतने के लिए सिर्फ 6 रन की जरूरत थी और बॉल सिर्फ बाकी थी 3 की चौथी बॉल पर प्रवीण कुमार 2 रन लेने के चक्कर में आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम यहाँ पर ऑल आउट हो जाती है और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 3 रन की वजह से ये मैच जीत जाती है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय टीम में मैच हार गई थी, लेकिन उस दिन भारतीय टीम मैच जरूर हार गई थी, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने सबका दिल जीत लिया था, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी आखिरी वक्त पर कहा था कि सचिन ने आज ऐसी लाजवाब पारी खेली है कि मैंने जो उसको चैलेंज दिया था उसी चैलेंज पर आज सचिन तेंदुलकर सही साबित होते हैं, क्योंकि वो एक महान खिलाड़ी है। अगर हम वक्त रहते हुए उसकी विकेट नहीं निकाल पाते तो यह मैच आसानी से भारत को जिताने ही वाले थे। उसके बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी सचिन तेंदुलकर की बहुत भर भर के तारीफ की। ऐसी ही एक पारी कपिल देव ने भी खेली थी 175 रन की। अगर वो पारी भी आपने नहीं देखी तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि उस मैच का कोई भी लाइव टेलीकास्ट नहीं था, लेकिन फिर भी हमने उस पारी को बेहतरीन तरीके से कवर कर रखा है।